जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा दोस्तों कि झारखंड में जेएसएससी अब मात्र इतने नंबर लाने पर जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या तैयारी छोड़ देना चाहिए करना दोस्तों, इसी को जो है वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक बताया जाएगा और साथ में दिखाया भी जाएगा। इसलिए वीडियो आप अंत तक जरूर से देखिएगा दोस्तों। और नए मित्र हैं तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर से एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो का लिंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये पेपर कटिंग के माध्यम से एक न्यूज़ जो है सामने निकल कर आई है, जो कि जेएसएससी के द्वारा ये न्यूज़ जो है दोस्तों आपका सामने निकल कर आई है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जेएसएससी की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको जो है इसका ज्ञान जरूर से होना चाहिए। तब जा कर के आप जेएसएससी में एक सफल जो है हो पाएंगे। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो जैसे कि पीटी में सामान्य का कटअप जो है 40%, तो एसटी एससी के लिए 32% तय किया गया है। यानी कि अब जो है दोस्तों कटअप में आपको कुछ बदलाव जो है देखने को मिलेगा। ये जो है रांची के द्वारा जो है आपका ये खबर सामने निकल कर आई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली स्नातक स्तरीय परीक्षाओं की नियमावली में बड़ा संशोधन किया गया है। इस बदलाव के बाद अब ये परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। यानी कि आपका जो ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं दोस्तों, जितनी भी परीक्षाएं होगी, उन सभी परीक्षाओं को जो है अब 2 फॉर्म में कर दिया गया है। एक आपका पीटी होगा और दूसरा जो है आपका मेंस होगा। ठीक है, तो आपका ये 2 फॉर्म में जो है अब एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों जो है शामिल किया जाएगा। और यह निर्णय जो है झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ये निर्णय कहाँ लिया गया है दोस्तों? आपका झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिया गया। और बैठक में जेएसएससी स्नातक स्तरीय तकनीक एवं विशिष्ट योग्यता वाले पद, यानी कि ग्रेजुएशन वाले जितने भी पोस्ट हैं, चाहे वह विशिष्ट योग्यता के हो या फिर आपका जनरल ग्रेजुएशन हो या तकनीकी योग्यता वाले हो, सभी को जो है संचालन संशोधन नियमावली 2025 को जो है मंजूरी प्रदान की गई है। यानी कि जो संशोधन नियमावली है 2025 आपका ये कैबिनेट से जो है प्रस्ताव पास किया गया है। और इससे पहले जो है 2021 की नियमावली के अनुसार जो है इन परीक्षाओं का आयोजन सिर्फ एक चरण में जो है किया जाता था। 2021 में आपको पता होगा कि 2021 में जो है हेमंत सरकार के द्वारा एक नियम लाया गया था जो कि आपका झारखंड के जितने भी जेएसएससी के द्वारा आयोजित परीक्षाएं थी, उन सभी परीक्षाओं को केवल मुख्य परीक्षा का जो है मुख्य परीक्षा का नाम दिया गया था, मुख्य परीक्षा। तो इसलिए दोस्तों अब जो है आपका प्रारंभिक और मुख्य ये 2 परीक्षा जो है आपका आयोजित किया जाएगा ग्रेजुएशन लेवल पे, जो कि इस बार जो है केवल प्रारंभिक परीक्षा पीटी के लिए कटअप का निर्धारण किया गया है। अभी जो है आपका पीटी का जो है कटअप का निर्धारण किया गया है। मुख्य परीक्षा का कटअप वर्ष जो 2021 का नियमावली था, यानी कि 2021 में जो आपका नियमावली बना था उसमें जो कटअप था आपका मेंस का जो कटअप था, वही सेम कटअप जो है आपका रहने वाला है। लेकिन कि जो आप पीटी देंगे, पीटी का एग्ज़ाम देंगे, पीटी में जो है आपका कटअप जो है वह चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पीटी में जो सामान्य वर्ग या फिर ईडब्ल्यूएस का जो कटअप होगा वह जो है आपका 40% होने वाला है। यानी कि आपको 40% अंक जो है लाना ही पड़ेगा। यानी कि 100 अगर अंक का आपका एग्ज़ाम है तो उसमें से 40 अंक जो है आपको लाना ही पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई रहेंगे, अन्यथा जो है आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आपका मेरिट जो बनेगा दोस्तों वह अधिकतम अंक पे मेरिट बनता है। आप लोगों को पता होगा कि जब कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है तो किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो है जो अधिकतम मार्क्स होते हैं उसी अधिकतम मार्क्स पर जो है सिलेक्शन किया जाता है विद्यार्थियों का। तो इसलिए जो है दोस्तों ये आपका न्यूनतम मार्क्स है। ठीक है, अगर आप इससे नीचे नंबर लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, आपका जो है मेरिट में या फिर कहीं भी नाम आपका नहीं आएगा। ठीक है,
आगे भी आपका पीटी जब आप क्वालिफाई नहीं रहेंगे तो मेंस आप कहाँ से लिखेंगे। उसी तरह से जो कट ऑफ होता है दोस्तों, चूँकि कट ऑफ जो जारी किया जाता है वह अधिकतम अंक पे किया जाता है, ठीक है। अधिकतम अंक पे जो है आपका कट ऑफ दिया जाता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की हम बात करें। वहीं पे आपका जो इसमें पीटी में जो निर्धारित किया गया है दोस्तों, जैसे कि जनरल के लिए जो है और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, तो उसी तरह से एसटी एससी और महिला के लिए जो है ये 32% रखा गया है न्यूनतम कट ऑफ। और ओबीसी कैटेगरी 1 के लिए जो है दोस्तों ये 34% है, यानी कि BC 1 के लिए 34%, BC 2 के लिए जो है दोस्तों 36.5% है। और वहीं पे अगर आदिम जनजाति की बात करें तो इसके लिए जो है आपका 30% रखा गया है न्यूनतम कट ऑफ, ठीक है। लेकिन कि आपका जो सिलेक्शन होता है वह अधिकतम कट ऑफ पे होता है, तो इसलिए आप भरम जो है मन में मत रखिएगा दोस्तों। जैसे कि आपका जो पीटी का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, यानी कि पीटी जो परीक्षा आपकी होगी उसका आपको यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, आप सिलेबस देख सकते हैं। ये जो है आपका पीटी से संबंधित जो है आपके सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं। और ये सारे प्रश्न जो होंगे दोस्तों आपका बहुविकल्प पे आधारित होगा, यानी कि आपका MCQ का प्रश्न होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन मिलेगा और आपके प्रश्न रहेंगे। आपको जो है ये 4 ऑप्शन में अपनी उत्तर को जो है चयन करना है। परीक्षा जो है दोस्तों आपका 2 घंटे की होने वाली है, यानी कि 120 प्रश्न के लिए जो है आपको 120 मिनट का समय भी दिया जाएगा, ठीक है। 120 प्रश्न में जो है आपका सामान्य अध्ययन से, यानी कि अगर हम जीके की बात करें तो जीके से जो है आपका केवल 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वहीं पे अगर झारखंड जीके की हम बात करें तो झारखंड जीके से आपका 60 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वहीं पे अगर मैथ की हम बात करें तो मैथ से जो है आपका 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपका अगर साइंस में बात करें तो साइंस से आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे और रीजनिंग से आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि इस तरह से आपका सिलेबस जो है दोस्तों वह 120 प्रश्नों का जो है सिलेबस हो जाता है। और आपसे जो है 120 प्रश्न में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड का जो वेटेज है, झारखंड जीके का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। इसलिए जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वह झारखंड की तैयारी करना अपना अभी से जो है ज़रूर से शुरू कर दीजिए। अगर झारखंड में आपको जॉब करनी है, झारखंड में सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको झारखंड जीके जो है अपना बेहतरीन तैयारी करना होगा, तब जाके आप जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 60 में से आपको मिनिमम 50 प्रश्न तो जो है सही करना ही पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर के आप कंपटीशन में रहेंगे। क्योंकि मैथ रीजनिंग का जो है और साइंस का जो वेटेज जो है वह कम कर दिया गया है। जीके का जो है वेटेज सेम है दोस्तों, जो पहले जीके का वेटेज था वही वेटेज है, लेकिन कि झारखंड जीके का वेटेज जो है बढ़ा दिया गया है। और भी ये निर्णय क्यों लिया गया दोस्तों, आपको ये भी थोड़ी सी बताते हैं हम कि JSSC पीटी में सामान्य का जो है दोस्तों ये सही उत्तर के लिए आपको जो है 3 अंक दिए जाएंगे। यानी कि आप अगर एक सवाल को सही कर लेते हैं तो इसके लिए जो है आपको 3 अंक दिए जाएंगे, 3 अंक जो है आपको दिए जाएंगे। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है आपका 1 अंक कटौती कर लिया जाएगा, ठीक है। गलत के लिए जो है ये -1 कर दिया जाएगा और ये +3 जो है आपका अंक सही करने पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये सही करने पर और ये गलत करने पर जो है आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। और परीक्षा की जो भाषा होगी दोस्तों वो आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। और कुल आपसे 120 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। और ऐसा निर्णय सरकार के द्वारा क्यों लाया गया दोस्तों, या फिर JSSC के द्वारा इस तरह का प्रस्ताव जो है कैबिनेट से क्यों पास किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानना चाहिए कि प्रश्न पत्र लीक होने के कारण जो है 2 चरणों में लिया जाएगा। निर्णय इसलिए लिया गया है, यानी कि आपने देखा होगा कि अभी तक झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही थी सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं धांधली का जो है बू आता था और सारे नियुक्ति मामला जो है आपका हाई कोर्ट पहुंच जाता था। यानी कि कहीं ना कहीं जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं झारखंड में सभी परीक्षाओं में किसी न किसी प्रकार की
आपका पेपर लीक से संबंधित कुछ न कुछ अफवाह या जानकारी या सही जो है साबित हुआ है दोस्तों। इसलिए ये पेपर लीक और इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए जो है सरकार ने एक नियम लाया 2 चरणों में जो है एग्ज़ाम कराने का, जो कि आपका पीटी और मेंस का एग्ज़ाम कराने का जो प्रस्ताव है या फैसला है दोस्तों, ये सरकार के द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया। और ये आपका सारा जो है पेपर लीक से रोकने के उद्देश्य से जो है किया गया है। कैबिनेट की बैठक में नियमावली को में जो है बदलाव का मुख्य कारण जो है दोस्तों, हाल ही में कुछ परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने और अनियमितता की घटनाओं को माना जा रहा है। जैसे कि जेएसएससी के ने जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग को लिखे पत्र में इस समस्या को जो है रेखांकित किया है, यानी कि दर्शाया है। और आयोग ने यह भी बताया था कि एक स्तरीय परीक्षा और कम परीक्षा शुल्क के कारण उम्मीदवारों की संख्या उम्मीद से काफ़ी अधिक हो गई थी। अन्य राज्यों में भी एक स्तरीय परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस तरह के बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई। और इस बदलाव का उद्देश्य यह है कि परीक्षाओं का प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सके और एक स्तरीय परीक्षा में प्रश्न पत्रों का कई सेट बनाने और परीक्षा कई दिनों तक आयोजित होने से कठिनाई उत्पन्न हो रही थी। 2 चरण में परीक्षा होने से इस तरह की समस्याओं से जो है निपटारा किया जा सकता है। ये जो है जेएसएससी के द्वारा आपका जो कार्मिक विभाग है उसको बताया जा रहा है पत्र के माध्यम से, और योग्य उम्मीदवारों का चयन जो है बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। ये जो है आपका जेएसएससी के द्वारा बोला गया है दोस्तों। जेएसएससी के द्वारा कार्मिक विभाग को एक पत्र लिखा गया है। पत्र लिखने के बाद जो है कार्मिक विभाग ने एक प्रस्ताव लाया और उस प्रस्ताव को जो है आपका कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है 2 परीक्षा कराने का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी था। जितने भी अभ्यर्थी आप जेएसएससी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आपको जानना चाहिए दोस्तों। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद हाई वीडियो को ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों। और अगर कोई नए मित्र हैं इस चैनल में और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।